जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुंबई के झुग्गी वालों को बड़ी राहत। चुनाव से पहले सरकार ने घर देने का किया फैसला। एमसी चुनाव से पहले मुंबई को झुग्गी वालों को बड़ी राहत मिली है। शिंदे फडणवीस सरकार ने आगामी BMC चुनाव से पहले 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 तक झोपड़ियों में रहने वाले अपात्र झुग्गीवासियों को घर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इन अपात्र झुग्गीवासियों ने एक मकान के एवज में 2.5 लाख रुपए वसूलने का भी फैसला किया है। इन झुग्गी वालों को मिलेंगे घर। 25 मई 2023 को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाले आवास विभाग द्वारा एक सरकारी संकल्प जारी किया गया है। फैसले को मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र MMR की झुग्गियों में कई सालों से रह रहे लोगों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। GR के अनुसार 16 मई 2018 को राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2011 से पहले बनी झोपड़ियों में रहने वाले अपात्र झुग्गीवासियों को घर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। हालांकि ये घर उन्हें मुफ्त में नहीं दिए जाएंगे। इस मामले में किराए के तौर पर निर्माण लागत वसूल करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शुल्क अभी निर्धारित किया जाना बाकी था। आवास मंत्री की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया था, जिसे 1 जनवरी 2011 से पहले बनी झोपड़ियों में रहने वाले अपात्र झुग्गीवासियों से वसूली जाने वाली निर्माण लागत शुल्क तय करने का काम सौंपा गया था। BMC चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई। बता दें कि BMC चुनाव के लेकर अभी तारीखें सामने आई है, लेकिन बीजेपी पहले से ही इसे लेकर अलर्ट मोड में है। कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इसी सिलसिले में मुंबई पहुंचे थे। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। वहीं नड्डा ने मुंबई में यात्रा भी निकाली थी। अपने दौरे पे बीजेपी अध्यक्ष रमाबाई अंबेडकर नगर में एक कार्यकर्ता के घर खाना खाने भी पहुंचे थे। साथ ही वो पार्टी के कई और कार्यक्रमों में भी शामिल हुए थे। BMC चुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी ने अभी इस चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नवी मुंबई में 524 इमारतों को घोषित किया गया खतरनाक। लोगों को परिसर खाली करने का मिला निर्देश। नवी मुंबई नगर निगम ने सर्वेक्षण के बाद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली 524 इमारतों को खतरनाक घोषित किया है। नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त राजेश नार्वेकर ने गुरुवार को बताया कि इन इमारतों में से 61 एक श्रेणी बेहद खतरनाक में आते। बिजली और पानी आपूर्ति बंद करने की चेतावनी। वही 114 श्रेणी खाली करने के तथा संरचनात्मक मरम्मत की आवश्यकता। C1 के भवनों को बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएंगी। लोगों को मकान खाली करने का मिला निर्देश। इस खतरनाक इमारतों के मामले मालिकों और रहने वाले को परिसर खाली करने के लिए कहा गया। C1 के अलावा अन्य श्रेणियों के भवनों में रहने वाले को इमारतों की मरम्मत करानी होगी। मरम्मत के बाद नगर निकाय द्वारा कब्जे के लिए फिट प्रमाणित करने के बाद ही वे इन भवनों में रह सकेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। 3 करोड़ 13 लाख रुपए की बिजली चोरी। इतने रुपए का बिजली बिल की हुई वसूली। महावितरण के पुणे परिमंडल के पिछले 2 वर्षों में 80,199 बिजली कनेक्शन बकाया सहित विभिन्न कारणों से स्थायी रूप से काटे गए, जिनमें बुधवार तक 61,397 बिजली कनेक्शन का निरीक्षण किया जा चुका है। पता चला है कि 1735 उपभोक्ताओं ने 3 करोड़ 13 लाख रुपए की बिजली चोरी की है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि पिछले वर्ष जिन 19,000 उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से काट दी गई थी, उनसे 30 करोड़ 59 लाख रुपए की बिजली बिल वसूल किए गए। बिजली बिल बकाये के साथ ही ग्राहकों की मांग के अनुसार बिजली आपूर्ति भी स्थायी रूप से बाधित हो रहती है। फिलहाल पूरे सर्कल में कुल 2,67,000 ग्रामीण ग्राहकों की बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से काट दी गई है। इन उपभोक्ताओं पर बिजली बिलों का 417 करोड़ 52 लाख रुपए बकाया है। वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। महावितरण के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक विजय सिंघल और निदेशक संजय तकसंडे के नेतृत्व में बिजली कटौती को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। स्थायी रूप से काटे गए बिजली कनेक्शनों की संख्या को कम करने और संबंधित ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुणे सर्कल के मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार वरिष्ठ अभियंताओं और अधिकारियों के साथ विभिन्न स्थानों पर बिजली कनेक्शनों की जांच कर रहे।
कुछ इलाकों में यह काम पुलिस की मदद से किया जा रहा है। इसमें से उन 19,000 उपभोक्ताओं से 30 करोड़ 59 लाख रुपए की वसूली की गई, जिनकी बिजली आपूर्ति गत वर्ष स्थायी रूप से काट दी गई थी। 76% निरीक्षण पूरा हुआ। महावितरण के पुणे परिमंडल में अब तक 61,397 बिजली कनेक्शनों को 76.6% का निरीक्षण पूरा किया जा चुका है। बताया गया कि अधिकांश जगहों पर बिजली का उपयोग नहीं हो रहा है। बकाया भुगतान के बाद भी नया बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया। 696 उपभोक्ताओं से बिजली बिल की हुई वसूली। महावितरण के संज्ञान में आया है, बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से ठप रहने के बाद भी कुछ उपभोक्ता बिजली का उपयोग करते रहते। इससे पुणे शहर में 675 स्थानों पर 1,38,56,000, पिंपरी चिंचवड शहर में 580 स्थानों पर 96,27,000 और आंबेगांव, जुन्नरखेड़, मावल, मुलशी, वेल्हे में 480 स्थानों पर 79,04,000 और हवेली तहसीलों में ऐसे मामलों में अब तक 696 उपभोक्ताओं से 1,27 लाख रुपए के बिजली बिल की वसूली की जा चुकी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewtv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।